अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है लगभग 4 नंबर उपसा संयोजन यौगिक जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 3 पार्ट्स में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हम लोग इसकी बात करते हैं उपसा संयोजन यौगिक। उपसा संयोजन यौगिक में आईपीएससी नाम से लगभग 4 नंबर हर बार क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग आईपीएससी नाम तंत्र के बारे में, जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है उपसा संयोजन यौगिक का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आईपीएससी है, आईपीएससी होता क्या है कि कोई भी उत्पाद दिया है, जैसे हमारे पास कोई संकुल यौगिक दिया है K4FeCN6, जो Fe4CN6 है, इसमें केंद्र धातु परमाणु कौन सा है? जो हम लोग देखते हैं जो Fe है, जो क्या है उपसा संयोजन यौगिक दिया गया है, इसमें जो आयरन है, आयरन कैसा आयरन क्या है? आयरन क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु है। अब इसमें देखते हैं जो संकुल यौगिक दिया गया है, इस संकुल यौगिक में कितने लिगैंड हैं? नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 6 लिगैंड कितने हैं? नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 6 लिगैंड हैं। लिगैंड कैसा लिगैंड है? लिगैंड एकदंती लिगैंड है। हम लोग उपसा संयोजन यौगिक पढ़ने से पहले हम लोग एक बात और क्लियर करते हैं कि लिगैंड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिगैंड क्या है। लिगैंड वो है जो क्या करते हैं कि जो केंद्र धातु परमाणु के साथ जो जुड़े होते हैं, उनको ऑक्सीजन संख्या बताने में मदद करते हैं, उनको हम लोग लिगैंड कहते हैं। लिगैंड मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहला पढ़ते हैं एकदंती लिगैंड, एकदंती लिगैंड। दूसरा पढ़ते हैं द्विदंती लिगैंड। तीसरा पढ़ते हैं त्रिदंती लिगैंड, चतुर्थदंती लिगैंड, पंचदंती लिगैंड और आखिरी वाला पढ़ते हैं षटदंती लिगैंड। उसी षटदंती लिगैंड में हम लोग एक नाम सुनते हैं EDTA। EDTA से क्वेश्चन पूछा जाता है कि EDTA क्या है? EDTA कैसा लिगैंड है? EDTA कैसा लिगैंड है? हेक्साडेंटी लिगैंड है, हेक्साडेंटी लिगैंड है। हम लोग अलग अलग तरह के उत्पाद के बारे में बात करते हैं। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? EDTA का फुल फॉर्म एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है। इसकी संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं, इनकी संरचना भी हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। इस लिगैंड के साथ साथ एक हम लोग पढ़ते हैं उभयदंती लिगैंड। क्या है उभयदंती लिगैंड? क्या है उभयदंती लिगैंड? वह लिगैंड है जिनमें नंबर ऑफ लिगैंड तो एक होगा। जो नंबर ऑफ लिगैंड है जैसे कि HCN या HCN, जो नंबर ऑफ लिगैंड है वो हमें यहाँ पे 2 तो दिख रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही लिगैंड सक्रिय होगा जबकि दूसरा लिगैंड असक्रिय होता है। इस प्रकार के लिगैंड को हम लोग उभयदंती लिगैंड के नाम से जानते हैं। जब लिगैंड पढ़ते हैं तो लिगैंड्स के साथ पढ़ना पड़ता है लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है। तो लिगैंड हम लोग जानते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक कौन सा है? प्रबल लिगैंड, प्रबल। दूसरा उदासीन लिगैंड और तीसरा कौन सा है? दुर्बल लिगैंड। अब इन्हीं के बाद में हम लोग जानते हैं उदासीन लिगैंड कौन कौन से हैं? NH3, वाटर, CO। ये सारे लिगैंड कैसे हैं? ये उदासीन लिगैंड है, प्रबल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड। इन सब के बारे में हम एक एक करके अभी आप लोगों को बता रहे हैं। हम इसके साथ साथ और अलग अलग तरह के उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं कि इनका उत्पाद आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनको कैसे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इतना भी हम लोग पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बड़ा ब्रैकेट दिया है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जो Fe होगा केंद्र धातु परमाणु होगा, 6 है नंबर ऑफ लिगैंड है, CN है कैसा लिगैंड है, K क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। इन्हीं प्रकार के यौगिकों का आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे? अगर कहीं लिखा है कुछ तत्व लिखे जैसे Fe, किसी दूसरे प्रकार के तत्व लिखे, उनको हम लोग कैसे कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो अभी बता रहे हैं कि उनको लिखेंगे कैसे,
उनके लिगेंड को प्रदर्शित कैसे करेंगे? वाटर है उसको क्या कहते हैं, NH3 है उसको क्या कहते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा भी बता दें।